डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमेशा खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा का नाम था माला। माला हमारी क्लास में हमेशा टॉप करती थी और वो मुझसे बेहद प्यार भी करती थी। लेकिन गरीबी की वजह से उसे पढ़ाई छोड़कर गांव से शहर जाना पड़ा, किसी अमीर के घर में नौकरानी बनकर। वही किसी रईस बाप की बिगड़ा हुआ औलाद की नजर माला पर गिरी और उसने माला की इज्जत के साथ खिलवाड़ की। फिर बाप ने उसे गांव भेज दिया। अब वो एक नाजायज औलाद की माँ बन गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, नतीजा तो तुमने देख ही लिया। अब तूने क्या सोचा? मैं क्या कर सकता हूँ? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो मेरे दोस्त। गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले क्या कहेंगे? गरीबों के लिए कोई आवाज उठाता है क्या? इसलिए तो मैं कहता हूँ हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा ताकि इस गांव में और एक माला ना बन जाए। गांव की कमजोरी है गरीबी, इसे मिटाना होगा। कैसे? तू चल मेरे साथ। कहा? तू चल तो सही। हाथों की पांचों उंगलियां अगर मिल जाए तो मुट्ठी बन जाता है, यानी ताकत बन जाता है। सालों से यही करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी बात को कोई समझ नहीं रहा है। हमारा यहाँ हर मौसम में खेती बाड़ी नहीं होता है। लोग 12 महीना काम नहीं कर पाते। साल के 4 से 6 महीना हम बेरोजगार रहते हैं। अगर 12 महीना हम खेती कर सके या कोई वैकल्पिक रोजगार का जरिया निकाल सके तो जाके कुछ अच्छा नतीजा मिल सकता है। वैकल्पिक रोजगार मतलब? इसका मतलब है डेयरी यानी गौशाला, अच्छा, मछली उत्पादन, हाँ, शुअर पालन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प इत्यादि इत्यादि। समझ गए भैया, लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे पैसे की जरूरत होंगे। इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? देखो, गांव वाले अगर एकजुट हो गए ना, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपकी बात मुझे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन गांव वाले अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे लोग अनपढ़ हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने। और एक बात, जिस रफ्तार से हमारे गांव में जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। यानी समझ लो मेरे पास 10 बीघा जमीन है और मेरा 4 बेटे हैं। मेरे मरने के समय वो जमीन जब बंटवारा होगा, मेरे एक बेटे के हिस्से में कितना आएंगे? 2.5 बीघा। बिल्कुल सही। और एक बात सोच लो, अगर उनके भी 4 लड़के होंगे तो बंटवारे के समय मेरे एक पोते के हिस्से में कितने जमीन आएंगे? 1 बीघा भी नहीं। सही बोला। अगर यही हाल रहा तो अनाज के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर करने लगेंगे। हमारा देश कंगाल हो जाएगी। हमारे देश के सारे किसान अगर एकजुट होकर खेती करने लगेंगे तो खेती में भी आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हाँ, अगर एक बार समय पर बारिश नहीं हुआ तो हमारे खेत सूखे के सूखे रह जाते हैं। वही तो, अकेले नहीं कर सकते। अगर एकजुट हो गए ना तो सिंचाई का भी प्रबंध हो सकता है।
इसके लिए सरकार हमारी मदद जरूर करेगी। हरीश भैया, ओ हरीश भैया, माया भाभी, कौन? हम चंदन और राजेश। क्या है? आप जरा बाहर आइए तो। लड़के लोग बुला रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं? मैं जाऊं या ना जाऊं तुझे क्या? लड़कों की आवाज कान में पड़ते ही आगे उछल के चेहरा दिखा दे। कितने दिन बोलना पड़ेगा तुझे? आपके ही तो भाई बंधु है, मेरा क्या? हम अंदर आ जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, वही रुको वही रुको। अंदर जा, अंदर जा। क्या है? दरअसल हम वो बंजर जमीन साफ करने जा रहे हैं। आप आएंगे क्या? क्यों? उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। भाभी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो। भैया भाभी मर गई तेरी भाभी। अब चलो, कहाँ जाना है? चलिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। झूठ, ये सरासर झूठ है। वो जमीन सरकारी है। अगर वो जमीन सरकारी है तो लंकेश नारायण चौधरी किस हक से वो अपना अधिकार जता रहे हैं? जिस हक से तुम लोग अपना अधिकार जताने जा रहे थे। मतलब वही जो तुम लोग समझ रहे हो। जब से हमारे गांव वालों ने उनको जमीन बेचना इनकार कर दिया, तब से ही उनका निगाह उस बंजर जमीन पर है। जाइए, आप लोग काम शुरू कीजिए। चलो। हाँ, चलो भाई लोग, आ जाओ। हमारी सब के ऊपर पानी फिर गए हैं भैया। शायद उन लोगों को अंदाजा नहीं लंकेश नारायण चौधरी क्या कर सकते हैं। गांव
गांव वालों के मन से आपका डर निकल गया है भैया। कैसे नहीं निकलेगा? अपनी छोटी बहन जो हमारे खिलाफ खड़ा हो गई। हाँ भैया, हाँ, पल्लवी ने गांव वालों के सामने हमारा इज्जत मिट्टी में मिला दिया है भैया। बस हम भी देखते हैं वो लोग कैसे क्या कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? पोल्ट्री फार्म का हिसाब निकास पिताजी। कैसा चल रहा है? हाँ, पहले तो 10 आदमी था, अभी बढ़कर 15 हो गया है। मैं तो मुनाफा की बात कर रहा हूँ। मुनाफा हो रहा है पिताजी, इसलिए तो लोग धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म से सबका गुजारा होगा क्या? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। उस दिन हम लोग ब्लॉक ऑफिस गए थे, वहाँ अधिकारी ने सुझाव दिया इंटीग्रेटेड मिक्स फार्मिंग खोलने का। इंटीग्रेटेड मिक्स फार्मिंग का मतलब क्या है? फार्म का इलाका बड़ा होना चाहिए, जहाँ मुर्गी पालन के साथ गौ पालन, मत्स्य पालन, बतख पालन और चूअर पालन का भी विचार कर सके। सोच तो अच्छी है, लेकिन इतने सारे काम करने के लिए तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। पैसे नहीं पिताजी, रुपए, और एक ही दिन में थोड़ी ही होंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। अच्छा, ठीक है। ये सब तो ठीक है, लेकिन पल्लवी के साथ तेरा क्या रिश्ता है? दोस्त है माँ। सिर्फ दोस्त? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? लड़की तो अच्छी है, लेकिन उसके दोनों भाई अहंकार से भरा हुआ है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा माँ। इसका मतलब उसके साथ तेरा... मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन अब मेरे जिंदगी का बस एक ही मकसद है, इस फार्म का विकास और गांव के लोगों का विकास। माला, मैं कौन हूँ? बोलो बोलो। याद करो माला, ठीक से याद करो। माला, तू यहाँ क्या कर रही है? एक बार हमारा नाक कटवा कर जी नहीं भरा, जो फिर से इस लफंग के साथ गुलछड़ियाँ उड़ा रहे हो? भद्रे चाचा, अब ये सब कैसे बातें कर रहे हैं? तू चुप कर, बैठे बैठे क्या देख रही है? चल मेरे साथ। तेरे वजह से समाज में मुंह दिखाने का मैं लायक नहीं रहा। यहाँ रहकर गुल खिलाने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है भद्र चाचा, आप इतने गुस्से में क्यों? मैं जो भी करूँ तुझे क्या? पहले आप शांत हो जाइए, तो एक बार माला की तरफ देखिए तो सही। दो तीन महीने पहले की माला और आज की माला में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? देखिए, धीरे धीरे सुधर रही है वो कैसे? इसका एकमात्र कारण है ये लफंगा राजेश। प्यार करता है आपकी बेटी से, शादी करना चाहता है, अगर आपकी मंजूरी हो तो। क्या? राजेश माला से शादी करेगा? हाँ हाँ चाचा, ये जानने के बाद भी कि इस अभागन के साथ क्या हुआ है। खुश रहो मेरी बेटी, खुश रहो। चंदन, चंदन, अरे पल्लवी क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। छोड़ो। देखने दो। अरे लोग क्या कहेंगे? कहने दो। अरे शर्म नाम की भी कुछ चीज होती है कि नहीं? रहने दो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? भैया ने
हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी। क्या? हाँ चंदन, भैया ने तुम्हें घर पे बुलाया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ। अरे महेंद्र चाचा, आप इतने उदास क्यों? अरे चंदन, तुम लोग सब एक साथ? क्या बताऊं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हो गया? मंदी में सब्जी का भाव इतना गिर जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था, और व्यापारी लोग सब्जी का उचित भाव देने को तैयार ही नहीं है। आप लोग सब्जियां शहर क्यों नहीं ले जाते? शहर ले जाने के लिए मेरे पास कोई जरिया नहीं है, और उतना उगाता भी तो नहीं है ना। ये हाल सिर्फ आपका है या सारे किसान का? सबका यही हाल है बेटा। इसलिए तो मैं कहता हूँ किसानों को एकजुट होना है। अगर व्यापारी सब्जी का उचित भाव नहीं देना चाहता तो आप लोग एक साथ मिलके क्यों नहीं ले जाते? यही तो मुश्किल है बेटा, लोग साथ साथ काम करना नहीं चाहता है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो वही तो, आप भी नहीं चाहते। इसी कारण हजारों किसान साल भर में खुदकुशी करते हैं। एकता में बल है, ये कहावत आपने सुनी होगी। हाँ, सिर्फ एक बार। हम सभी एकजुट होने में हर्ज ही क्या है? हाँ, बात तो 16 आना सच है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रुको 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 रुको। ए महेंद्र चाचा और भद्र चाचा, सुना है आजकल तुम लोग शहर जाते हो? हाँ बेटा। क्यों? ये सब्जी लेके। सब्जी लेके? हाँ। अरे हमारे गांव में सब्जी मंडी है, वहाँ आराम से बेच सकते हो, इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? यहाँ पानी के भाव में कौन सब्जी बेचेगा? अरे क्या होगा तुम लोगों का? ये बुद्धि तुम लोगों को किसने दिया है? बेटा, हमारे गांव के राजेश और चंदन ने ये बुद्धि हमें दिया। हाँ, ये राजेश और चंदन तुम लोगों को पागल करके ही छोड़ेगा। चलता हूँ बेटा, चलो। राजेश और चंदन, तुम लोग यहां तक पहुंच गया? देख लूंगा तुम लोगों को। कैसे हो बहनोई जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बेहाल। क्यों? हमसे नाराज हो बहनोई जी? नहीं तो फिर हमारे बुलाने पर क्यों नहीं आया? कहा? और कहा? मेरा घर। किस लिए? अरे शादी की बातचीत करने के लिए। किसकी शादी? मेरी बहन और तुम्हारी। ये काम तो मेरा नहीं है। और किसका है? मेरे माता और पिता अभी भी जिंदा हैं। ओह, हाँ हाँ, ये तो सही बात है। मैं शादी के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं, ऐसे ही तुमसे और कुछ बात करनी थी। अब तो रिश्तेदार भी बन गए हो ना। हाँ, शादी के बाद मेरा जितना संपत्ति है उसका 1/3 का मालिक तुम भी बन जाओगे। तब मैं परिवार वालों को क्या कहूंगा कि
मेरा बहनोई एक मुर्गी पालक है। तो मुझे क्या करना होगा? देखो बहनोई जी, ये फार्म तुम बंद कर दो। यहां तुम जितना कमा रहे हो ना, इससे कई गुना ज्यादा तुम कमा सकते हो इसी प्लॉट से। वो कैसे? अगर तुम मेरे साथ दो तो। चंदन आपका साथ कभी नहीं देगा भैया, पल्लवी, और मैं भी नहीं दूंगी। तुम ये कैसे बातें बोल रहे हो बहना? प्लीज मुझे बहना मत बुलाइए। पल्लवी, तुम्हें उनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए ये मैं सह नहीं सकती। प्लीज मुझे बहना मत बुलाइए। पल्लवी, तुम्हें उनसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए ये मैं सह नहीं सकती। कहाँ जा रहे हो? इससे पहले हमारा और नुकसान हो उसे तो खत्म ही कर देता हूँ। तो किसकी बात कर रहा है? वो जमीन हमारे हाथ से निकल गया है भैया। सब्जी मंडी का धंधा भी बंद हो गया है। उसे जीने का कोई हक नहीं है। देख छोटे, बस पल्लवी हमें छोड़ के चला गया। क्या? हाँ छोटे, तुम दोनों को मैं बहुत चाहता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। आज तक मैं जो कुछ भी किया सिर्फ तुम दोनों की भलाई के लिए ही किया। अपने परिवार के बारे में सोचते सोचते मैं इतना स्वार्थी हो गया कि मैं दूसरे के बारे में सोचना ही भूल गया। देख सोते, तू संदन को कुछ नहीं करेगा। पर भैया, बस सते बस, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैं अपराधी हूं आप सबका। इस गांव में एक सीमेंट फैक्ट्री निर्माण करके पूरे गांव को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब नहीं। पहले तो आप कहते थे अगर सीमेंट फैक्ट्री लग जाएगा तो गांव वालों को बहुत फायदा होगा। फायदा होता मेरा, फैक्ट्री मालिक का, और सीमेंट की प्रोडक्शन से सिर्फ हमारा गांव ही नहीं, आसपास के सारे गांव बर्बाद हो जाते। मुझे आज खुशी महसूस हो रही है कि संदन और राजेश जैसे पढ़े लिखे नौजवान अपनी शहर जाने का सपना छोड़कर, अपनी नौकरी की तलाश छोड़कर सिर्फ अपने लिए ही नहीं, गांव वालों को भी रोजी रोटी देने में सक्षम हुए हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। एक खुशहाल जिंदगी की तलाश में हम हर रोज शहर भागते हैं। अगर शहर में उपलब्ध हर एक सुविधा गांव में उपलब्ध हो जाए तो शहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वाह, शाबाश।